ये तो सरासर अन्याय है, नाइंसाफ़ी है। हर बार तलाक के बाद पुरुष को ही क्यों भत्ता देना पड़ता है, जबकि पुरुष की गलती है या नहीं है, लेकिन तलाक के बाद हमेशा पुरुष को ही भत्ता देने को कहा जाता है। वो महिला को भत्ते के रूप में लाखों रुपए दे। हाँ, वो बात अलग है कि पुरुष द्वारा शादी के बाद महिला को प्रताड़ित किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, या अय्याशी की है पुरुष ने, या पराई औरतों के संपर्क में रहा है, उनका बच्चा भी है। अब बच्चा तलाक के बाद कहीं ना कहीं माँ के पास रहेगा, तो ऐसी स्थिति में महिला को घर चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। महिला आगे चाहती भी नहीं है कि रिश्ता टूटने के बाद वो जीवन में नई शुरुआत करे, नया रिश्ता बनाए, शादी करे। यदि वो ऐसा नहीं चाहती है और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसमें महिला का हक है कि वो भत्ता ले, और पुरुष को, और ऐसी प्रवृत्ति वाले पुरुषों को भत्ता देना चाहिए। इसके पक्ष में हम भी हैं और सारा समाज है। लेकिन यदि तलाक की जो नौबत आई है उसमें पुरुष का कोई कसूर नहीं है। महिला ने ही पुरुष को इतना परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, अपनी अय्याशियाँ की हैं, घर के काम सही से नहीं करे, गृहस्थी चलाने में उसका हाथ नहीं बटाया है, कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चली नहीं है, और उस पर हमेशा आरोप लगाए हैं, उसे मेंटली परेशान किया है। तो ऐसी स्थिति में भी भारत में जब तलाक होता है तब भी पुरुष ही बेचारा महिलाओं को तलाक के बाद पैसे देते हैं, मुआवजा देते हैं, भत्ता देते हैं, जबकि ये गलत है। यदि देखिए भाई, पुरुष की गलती है, पुरुष ही ये रिश्ता नहीं रखना चाहता, पुरुष की ही गलती है। पुरुष ने यदि महिला की जिंदगी खराब की है तो फिर पुरुष को भत्ता देना चाहिए। और यदि महिला ने पुरुष की जिंदगी खराब की है, वो बेचारा समाज में किसी को मुंह बताने के काबिल नहीं है, तमाम तरह की आलोचनाएं झेलेगा, उसका घर बर्बाद हो रहा है, और वो अपनी जमीन जायदाद बेचकर महिला को भत्ते के रूप में पैसे दे, ये इंसाफ नहीं है। कानून के तौर पर फैसला होना चाहिए कि यार गलती किसकी है, वो इस चीज को भुगते, ना कि आप हमेशा एक ट्रेंड बना लो कि पुरुष ही भत्ता देगा। ये गलत है। भारत में आपको ऐसे लाखों केस मिल जाएंगे जिसमें पुरुष ने महिलाओं को भत्ते के रूप में लाखों रुपए की रकम दी है। अब भले ही चाहे पुरुष का घर बिक गया हो, या जमीन बिक गई हो, या फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको राजीनामा में वो पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे मामले आपको यदा कदा ही एकाध ही मिले हैं जहां पर महिला द्वारा पुरुष को भत्ता दिया गया हो। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें शादी के बाद पुरुष बेचारा दिव्यांग हो गया, या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिसके बाद वो काम नहीं कर सकता, गृहस्थी का बोझ नहीं उठा पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं उस पुरुष का साथ छोड़ देती हैं, उसको तलाक दे देती हैं। लेकिन कानून महिलाओं से कुछ नहीं कहता, जबकि ऐसी स्थिति में पुरुष को भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि घर तोड़ने का काम यहाँ पर महिला कर रही है, पुरुष नहीं कर रहा। पुरुष तो बेचारा गृहस्थी के काम को कर ही रहा था, लेकिन अचानक कोई ऐसा हुआ कि वो सक्षम नहीं है घर का खर्च चलाने में या घर का बोझ उठाने में, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं भत्ता नहीं देती। और लेकिन यही उल्टा यदि महिला के साथ हो जाए और पुरुष यदि तलाक दे दे, तो फिर पुरुष को लाखों रुपए भत्ते के तौर पर देना पड़ते हैं। यही समाज की सच्चाई है, यही होता आ रहा है। लेकिन आखिर कब तक ये करते रहेंगे? पुरुषों की जमीनें जायदादें बिकती रहेंगी और महिलाएं अय्याशियां करती रहेंगी। आज इससे रिश्ता रख लिया, कल उससे रिश्ता रख लिया, आज आपसे तलाक के बाद पैसे ले लिए, कल किसी और से तलाक के बाद पैसे ले लिए। ये तो बिजनेस टाइप का बना हुआ है।